हेलो, मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेंज लॉ के बारे में। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि फैराडे ने किस तरीके से फैराडे की स्टोरी को हमने डिस्कस किया था कि उन्होंने किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज ऑफ इंडक्शन की डिस्कवरी की और उन्होंने बताया कौन-कौन सी कंडीशंस हैं, क्या-क्या कितना मैग्नीट्यूड का वोल्टेज इंड्यूस होगा, किस कंडीशन में वोल्टेज इंड्यूस होगा, वो पॉसिबल 3 कंडीशंस जो उन्होंने डिस्कस की थी, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। लेकिन मैं जो लास्ट स्लाइड मैंने तो लास्ट में जो मैंने बताया था कि क्या कोई करेक्शन की ज़रूरत है फैराडे के, जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो छोड़ा था, तो आंसर है यस। और वो था करेक्शन जो कि लेंज ने किया, वही हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि फैराडे के साथ क्या क्या प्रॉब्लम थी, फैराडे लॉ में दिक्कत क्या थी। आई होप कुछ लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया होगा, पर अगर आपने नहीं किया तो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। तो फैराडे ने ये कहा कि अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, फैराडे लॉज जो कंडीशंस उन्होंने बताई थी कि अगर ये मैग्नेट है मेरे पास नॉर्थ साउथ की, और ये इसको मैं अगर आगे की तरफ मूव करा रहा हूँ और ये कॉइल है, तो इस कॉइल से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो चेंज होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब एक मैग्नेट एक कॉइल की तरफ जाएगी तो उसमें होने वाला उससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा। और ऐसे केस में ईएमएफ आ जाएगा E इक्वल टू एन डेल फाई बाई डेल टी। अगर बहुत ही स्मॉल लेता हूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एन डी फाई बाई डी टी। एक चीज़ याद रखना, ये जो स्मॉल डी है ये बेसिकली दिखाता है डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंस बहुत स्मॉल है, इसका मतलब होता है डेल ऑपरेटर की तरह ही वर्क करता है। अगर मैं ये ट्राइंगल वाला डेल्टा ले रहा हूँ तो इसका मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम ले रहा हूँ, यानी कि सेकंड्स में। अगर मैं ये ले रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं मिली सेकेंड्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मिली सेकेंड्स या स्मॉल चेंज की बात कर रहा हूँ। बेसिकली ये जो डेल ऑपरेटर जो मैंने यूज़ किया है, ये स्मॉल चेंज के लिए यूज़ होता है। स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है। तो ये बहुत ही स्मॉल चेंज के लिए यूज़ होता है, ठीक। तो यहाँ पे अगेन अपने प्रॉब्लम्स पे आते हैं। प्रॉब्लम क्या थी कि ये अगर इस तरीके से मैग्नेट इसकी तरफ जा रही है तो यहाँ पे ईएमएफ आ जाएगा, ईएमएफ इंडक्शन से ई। और क्योंकि ये कॉइल एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर रही है तो यहाँ पे करंट भी आ जाएगा आई। तो एक करंट आ गया, एक वोल्टेज आ गया, ठीक। ये दोनों बातें ठीक थी, लेकिन फैराडे ये बताना भूल गए कि डायरेक्शन क्या होगी इस वोल्टेज या करंट की। मतलब यहाँ पे दो केस पॉसिबल हैं। इस कॉइल के अंदर दो तरीके से करंट और वोल्टेज आ सकता है। एक केस है कि आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, और दूसरा केस है आपका करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो। ये जो चीज़ थी, ये जो डायरेक्शन थी, इसकी जो ये वो फैराडे जो थे वो बताना भूल गए थे अपने लेक्चर्स, अपने जो उन्होंने डिस्कवरी की थी इसको, इस करेक्शन को लेंज ने पूरा किया और यहीं से जन्म हुआ लेंज लॉ का। सो लेंज लॉ ने क्या कहा, लेंज लॉ ने सिंपल सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करा। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि अगर आपके पास, लेंज का कहना था कि अगर एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ की और वो एक कॉइल की तरफ मूव कर रही है, ठीक। तो ऐसे में क्या होगा, लेंस का लॉ था कि हर चीज़, यानी कि एक्शन जो होगा वो क्या करेगा, अपोज करेगा अपने कॉज का। ये याद रखना, ये 3 वर्ड, यानी कि हर एक्शन अपने कॉज को अपोज करेगा, ठीक। ये लेंस का लॉ था, सिंपल सा बहुत बेसिक सा लॉ उन्होंने ये दिया था कि कोई भी जो एक्शन होगा, कोई भी मूवमेंट होगा, वो अपने कॉज को अपोज करेगा। तो यानी कि अगर ये लॉ यहाँ पे लगाते हैं तो अगर ये मैग्नेट इस कॉइल की तरफ मूव कर रही है तो इस मैग्नेट की कॉज, इसके अंदर एक ईएमएफ आ जाएगा ई और एक करंट आ जाएगा आई। अब ये जो करंट और वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है, ये अपने कॉज को अपोज करेंगे, ठीक। कॉज एक्शन क्या हो रहा है, करंट आया, ये करंट आई। तो करंट जो होगा वो इस तरीके से फ्लो करेगा, करंट की फ्लो होने की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो अपने कॉज को अपोज करे, ये लेंस ने कहा था। अब अगर ये मैग्नेट इसकी तरफ जा रही है तो ऐसे करंट कैसे, मतलब इस मैग्नेट के मूवमेंट को मैं कैसे अपोज कर सकता हूँ, यहाँ पे नॉर्थ बना दूँ, सिंपल सी चीज़। अगर यहीं पे अगर मैग्नेट के डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूँ, यानी कि साउथ और नॉर्थ ले लेता हूँ, और ये मैग्नेट इस कॉइल की तरफ आ रही है, तो लेंस ने कहा कि इसके अंदर जो करंट आई होगा वो कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा कि वो इस अपने कॉज को अपोज करे। तो कॉज क्या है इस करंट का, कॉज है इस मैग्नेट का इस कॉइल की तरफ मूव होना, ठीक। यही इसका कॉज है। तो इसको अपोज कैसे कर सकते हो, इसके सामने साउथ बना दो, यानी कि रिपेल करके, इस मैग्नेट के मोशन को रिपेल करके। और रिपेल कब होगा, यानी कि साउथ बनाने से, ये नॉर्थ बनाने से होगा, ठीक। तो ये 2 केस हो गए। ऐसे एक केस और ले सकता हूँ मैं कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे नॉर्थ है और ये साउथ है, अब मैग्नेट दूर जा रही है तो फ्लक्स चेंज की वजह से करंट आएगा आई और ई, ठीक है। तो ये जो करंट होगा ये अपने कॉज को अपोज करेगा। कॉज क्या है, इस मैग्नेट का दूर जाना, इसी की वजह से तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, इस कॉइल से लिंक करता हुआ।
तो फ्लक्स चेंज क्योंकि मैग्नेट के दूर जाने से हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, करंट क्या करेगा, इस मैग्नेट को अपने पास रोकने की कोशिश करेगा। और कैसे रोक सकते हैं मैग्नेट को, तो यहाँ साउथ बना के रोक सकते हैं, साउथ से मैग्नेट को अट्रैक्ट करवा के रोका जा सकता है। तो ये दो तरीके हैं, या तो साउथ बना के अट्रैक्ट कर लो, यहाँ पे क्या नॉर्थ बना के रिपेल कर लो। तो अगर मैग्नेट दूर जा रही है तो रिवर्स पोलैरिटी इंड्यूस कराओगे ताकि उस मैग्नेट के दूर जाने से रोक सकें, और मैग्नेट अगर पास आ रही है तो सेम पोलैरिटी इंड्यूस कराओगे ताकि तुम मैग्नेट को अपने पास आने से रोक सको। ये दो तरीके थे, ये दो तरीके हैं जिसकी वजह से आप इनके रिलेटिव मोशन को रोक सकते हो। तो अब यहाँ पे पता चल गया साउथ और ये नॉर्थ। अब चलते हैं वापस से हम लोग कहाँ पे, जो भी पुराना लेक्चर हमने देखे थे लेंज लॉ के ऊपर, सॉरी मैक्सवेल्स के राइट हैंड रूल के ऊपर। मैक्सवेल ने क्या कहा कि अगर साउथ आपको बनाना है, साउथ का मतलब क्या हुआ, जैसे ये वाला केस लेते हैं, ये वाला केस साउथ बनाना है, साउथ का मतलब फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। अगर फ्लक्स की डायरेक्शन इनवर्ड है तो यहाँ पे आप अगर राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड रूल, तो ऐसे केस में क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आ जाएगी मैक्सवेल्स के राइट हैंड रूल के हिसाब से। ठीक, इस केस को देखते हैं, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल का मतलब फ्लक्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ। तो अगर फ्लक्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ है तो ये तुम्हारे थंब की डायरेक्शन हो गई। अगर थंब इधर लोगे तो फिंगर जब कर्ल करोगे तो वो कुछ इस तरीके से कर्ल होंगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट जो इंड्यूस होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, और इस केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। ठीक है, इसका एक तरीका और है इसको समझने का, बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैं यूज करने वाला हूँ। अगर हम मान लेते हैं कि ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, और ये जो मैग्नेट है ये इस तरीके से आ रही है आपकी तरफ, और तुम्हें इसको अपोज करना है इस कॉइल को। तो अपोज करने के लिए तुम्हें नॉर्थ बनाना पड़ेगा। तो नॉर्थ को अगर थोड़ा सा मैं कर्सिव वे में बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बना सकता हूं। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। तो यानी कि नॉर्थ बनाओगे तो नॉर्थ इस तरीके से बना लो, ये हो गया नॉर्थ की डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो ये अपने आप ऑटोमेटिकली ये जो सिंबल है ये बता रहा है, इसमें ये जो एरो है ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगी आई। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लेते हैं, अब की रिवर्स केस ले लेते हैं। इसी तरीके से अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है, अब की ये मैग्नेट क्या हो रहा है, दूर जा रही है, तो इसको रिलेटिव मोशन क्या है, इसका दूर जा रहा है। तो रिलेटिव मोशन मतलब क्या है कि दूर जा रही है, इसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है इस कॉइल में। ये कॉइल है, इसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है इस मैग्नेट के दूर जाने से। तो हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट को अपने पास रोकने के लिए अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, साउथ बनाना पड़ेगा। साउथ को भी मैं अगर क्रिएटिव वे में बनाऊं तो साउथ कुछ इस तरीके से बना सकता हूं। ठीक, तो अगर साउथ को इस तरीके से बनाओगे तो यहाँ पे अगर आप साउथ को इस तरीके से बनाते हैं हम लोग, तो देखो ऑटोमेटिकली करंट की डायरेक्शन तुम्हें पता चल गई। आपकी करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो साउथ में क्या होगा, अगर आप किसी कॉइल में साउथ इंड्यूस होगा तो वहां पे क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन होगी, और अगर नॉर्थ इंड्यूस होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल से आप क्या करो, नॉर्थ का सिंबल जो है इस सिंबल को याद रख लो, और साउथ के लिए इस सिंबल को याद रख लो। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए नॉर्थ और साउथ कब आएगा। तो ये आई होप ये बहुत सिंपल सा लॉजिक था। ये चीज़ याद रखना बहुत ही ज़्यादा ये कंफ्यूजिंग होती है कि कब नॉर्थ बनेगा कब साउथ बनेगा, ये लेंस ने बताया। तो अगर मैग्नेट तुम्हारी तरफ आ रही है, हमेशा याद रखना कॉज को अपोज करोगे लेंस लॉ के हिसाब से, कॉज को अपोज, और कॉज को अपोज करने के लिए मोशन को तुम्हें अपोज करना पड़ेगा। मोशन से अपोज कैसे करोगे, तो जब मैग्नेट तुम्हारी तरफ आ रही होगी तो उसको अपने पास आने से रोकोगे, और जब मैग्नेट तुमसे दूर जा रही होगी तो उसको दूर जाने से रोकोगे, उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करोगे। तो अगर पास आ रही है तो क्या करोगे, सेम पोलैरिटी इंड्यूस करवा दोगे, और दूर जा रही है तो अपोजिट पोलैरिटी इंड्यूस करा दोगे ताकि मैग्नेट को अट्रैक्ट किया जा सके। ठीक है, और ये नॉर्थ साउथ सिंबल हो गए। यहाँ पे ये जो था, यहाँ पे ये लेंस लॉ कंप्लीट होता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि व्हाट इफ लेंस लॉ फेल्स और रिवर्स, यानी कि अगर लेंस लॉ फेल हो गया या रिवर्स हो गया तो उस केस में क्या होगा, क्या मैग्नेट कौन सा ईएमएफ इंड्यूस होगा, किस तरीके से क्या वर्किंग होगी, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे यूनिवर्स में। तो इसके लिए हम लोग इस सारी चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।